यूएन में इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने भाषण दिया और गाजा पट्टी में इसे लाउड स्पीकर के जरिए सुनाया गया। यहां तक कि इजराइल ने लोगों के फोन को हैक करके उस भाषण को कई लोगों के फोन में प्ले कर दिया। लेकिन सवाल जो सबसे बड़ा अभी भी बना हुआ है कि आखिर गाजा की जंग कब रुकेगी। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुशवाहा और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। 7 अक्टूबर 2023 को गजा से निकलकर हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर जो हमला किया था, तब से लेकर अब तक तकरीबन 2 साल हो चुके हैं। खाड़ी में इजराइल की जंग जारी है। इजराइल की फौज ने गजा में घुसकर हमास के खिलाफ लड़ाई के दौरान हजारों की संख्या में आम फिलिस्तीनियों का खून बहाया और हमास के साथ साथ लिबनान के हिजबुल्लाह की भी कमर तोड़ दी। सीरिया पर भी हमला किया, ईरान पर भी हमला किया और यमन के हूतियों पर भी हमला किया गया। अब इजराइल गजा सिटी पर कब्जे की आखिरी लड़ाई लड़ रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि गजा के बाद इजराइल वेस्ट बैंक के इलाके पर भी कब्जा करके फिलिस्तीन के एक देश बनने के ख्वाब को तोड़ने की कोशिश करेगा। इस बीच दुनिया के कई बड़े देश गजा में इजरायली फौज के हमलों को लेकर उसके खिलाफ हो गए हैं, लेकिन अमेरिका अब भी इजराइल के साथ बना हुआ है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि उन्होंने मुस्लिम देशों के साथ मिलकर गाजा की जंग को खत्म करने का एक प्लान बना लिया है। ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें लगता है कि गाजा में जारी जंग को रोकने के लिए अमेरिका एक समझौता कराने के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि इस समझौते के तहत बंधकों को वापस लाया जाएगा और जंग खत्म हो सकेगी। ट्रंप ने व्हाइट हाउस के लॉन में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि गजा पर हमला समझौता करीब करीब तय हो गया है। हालांकि ट्रंप ने बार बार ये संकेत दिया कि हमास के साथ इजराइल के युद्ध को रोकने के लिए समझौते जल्द होने वाले हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। ट्रंप इससे पहले भी इस तरीके के ऐलान कई बार कर चुके हैं। इजराइल ने हाल ही में गाजा सिटी पर कब्जा करने का अभियान शुरू किया था और इजरायली फौज शहर के काफी अंदर तक घुस भी गई थी। इजराइल ने इसे हमास का एक बड़ा गढ़ बताया था। तकरीबन 2 साल से गाजा में जारी युद्ध के चलते अब तक 65,000 से ज्यादा फिलिस्तीन लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच इजरायली अभियान के खिलाफ दुनिया भर में आवाजें उठने लगी हैं। हाल के दिनों में ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस समेत कई देशों ने फिलिस्तीन को आजाद देश के तौर पर मान्यता देने का ऐलान किया, जो इजराइल के लिए बड़ा झटका था। हालांकि यूएन की जनरल असेंबली में अपने भाषण के दौरान इजरायली पीएम नेतन्याहू बेहद सख्त नजर आए और उन्होंने साफ किया कि 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात की जा रही है, जो कि मुमकिन नहीं है। वहीं जहां पर ज्यादातर मुल्कों का मानना है, तो भारत का भी ये मानना है कि इस समस्या का समाधान इजराइल के साथ फिलिस्तीन को भी एक आजाद देश बनाना है, लेकिन इजराइल को ये कबूल ही नहीं है। यूएनजीए में यानी कि यूएन में अपनी स्पीच के दौरान नेतन्याहू बेहद सख्त थे। उनकी स्पीच के दौरान एक और घटना हुआ ये कि इजराइल की फौज जो उस वक्त गाजा में थी, उस फौज ने गाजा के लोगों के फोन छीन लिए और इलाकों में लगाए गए लाउड स्पीकर के जरिए नेतन्याहू की स्पीच को जो यूएन में हो रही थी उसको प्रसारित किया गया, उसको सुनाया गया। अपने संबोधन में नेतन्याहू ने वहां के जो बंधक बनाए गए लोग हैं, उन लोगों से भी सीधी बात की, ये जानते हुए कि ये आवाज उन तक जरूर पहुंच रही होगी। ऐसा कहा गया और हमास को इस स्पीच में चेतावनी दी गई कि बंधकों की रिहाई की जाए। बता दें कि इजरायली फौज यानी कि आईडीएफ ने इस अभियान में, जिसमें राजा के निवासियों के फोन अपने कंट्रोल में ले लिए यानी कि हैक किए और नेतन्याहू का भाषण उनको सीधा सुनाया। इस तरीके से उनके फोन पर इसको लाइव स्ट्रीम किया गया और इसके साथ ही साथ आईडीएफ के कई जगहों पर बड़े बड़े लाउड स्पीकर भी लगाए गए ताकि भाषण पूरे गाजा में सुनाया जा सके। अपने भाषण में नेतन्याहू ने 10 जीवित बचे बंधकों के नाम लिए, उन्हें संबोधित किया, उनसे कहा कि मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जो मैंने पहले कभी नहीं किया। मैं इस मंच से उन बंधकों से लाउड स्पीकर के जरिए सीधी बात करूंगा। उन्होंने बताया कि गाजा के आसपास बड़े लाउड स्पीकर लगाए गए हैं। यहां पर नेतन्याहू ने पहले हिब्रू में भाषण दिया, उसके बाद अंग्रेजी में अपना भाषण दिया। नेतन्याहू ने हमास के लीडर्स से कहा कि वो अपने हथियार डाल दें और सभी बंधकों यानी कि 48 लोगों को तुरंत छोड़ दें। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर वो बंधक छोड़ देंगे तो उन्हें जीवन मिलेगा, नहीं तो इजराइल उन्हें
ढूंढ कर खत्म कर देगा। हालांकि यूएन में नेतन्याहू की स्पीच शुरू होते ही कई देश के जो लोग थे, उनके प्रतिनिधि थे, वो हॉल छोड़कर बाहर चले गए, जिससे पता लगता है कि नेतन्याहू की स्पीच को लेकर उनका विरोध प्रदर्शन था। और इससे पता चलता है कि गाजा के मसले पर इजराइल इंटरनेशनल कम्युनिटी में कितना अलग थलग पड़ चुका है। लेकिन फिर भी अगर नेतन्याहू अपनी जिद पर अड़े हैं तो इसकी वजह है अमेरिका का समर्थन। अब सवाल यह है कि अमेरिका के पास गाजा की जंग रोकने के लिए ऐसा कौन सा प्लान है या कौन सा फॉर्मूला है जिसे मुस्लिम देश भी मान लेंगे और इजराइल भी राजी हो जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका की योजना गाजा में हमास की सत्ता को खत्म करके वहां एक नया सिस्टम डेवलप करने की है। ब्रिटेन के पूर्व पीएम टोनी ब्लेयर को गाजा का प्रशासन संभालने के लिए दिया जा सकता है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप में जो शांति योजना बन रही है, उसके तहत गाजा में एक अस्थायी सरकार, अस्थायी प्रशासन बनाया जाएगा। इसे गाजा इंटरनेशनल ट्रांजिशन अथॉरिटी यानी कि GITA कहा जा सकता है। इसका मकसद साफ है कि जंग खत्म होने के बाद सत्ता के खालीपन को भरा जा सके, गाजा का पुनर्निर्माण हो, सुरक्षा व्यवस्था को संभाला जाए, साथ ही धीरे धीरे इसमें पश्चिमी किनारे के फिलिस्तीन प्राधिकरण को भी जोड़ने की तैयारी आगे की जा सके। इसके बाद जब हालात स्थिर हो जाएंगे तब GITA खुद गाजा में एंट्री करेगा और बहुराष्ट्रीय सुरक्षा बल वहां पर तैनात होगा, यानी कि अलग अलग देशों की फौज रहेगी जिसमें अरब सैनिक भी शामिल होंगे। टॉमी ब्लेयर का रोल काफी इसमें अहम माना जा रहा है। वो इस बोर्ड के अध्यक्ष बन सकते हैं। उनके साथ 1 से 2 फिलिस्तीनी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकारी होंगे और बाकी अंतरराष्ट्रीय लोग भी होंगे। टॉमी ब्लेयर के नाम से कई लोग असंतुष्ट हैं क्योंकि उनका इराक युद्ध में समर्थन और मिडिल ईस्ट के राजदूत के तौर पर जो पुराना इतिहास रहा है वो लोगों को याद है। कुछ लोग उन्हें भरोसेमंद मानते हैं और कुछ लोग इसका सीधा विरोध करते हैं। ट्रंप और अरब लीडर्स की हाल ही में बैठक हुई थी। सऊदी अरब, इजिप्ट और कतर ने भी पॉजिटिव इस मामले में रिस्पॉन्स दिया, मगर इन तमाम देशों को भी साफ सीधा रोड मैप चाहिए कि गाजा में सत्ता कब और कैसे हस्तांतरित होगी। फिलिस्तीन प्राधिकरण के महूल अब्बास जो उनके चीफ हैं, राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा कि हमास का कोई रोल नहीं होगा। इसके साथ ही वे इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए भी तैयार दिखाई दिए। तो वहीं अगली बात आती है न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन की। न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन में केवल 1 साल की अंतरिम अवधि दी गई है, यानी कि 1 साल तक ये अंतरिम सरकार रहेगी, फिर फिलिस्तीन प्राधिकरण को सत्ता सौंप दी जाएगी। ट्रंप का प्लान लंबी अवधि के ट्रांजिशन पर जोर देता है, यानी कि एक तरह से कहा जाए तो ट्रंप ये चाहते हैं कि उनका प्लान ये कहता है कि साल भर से ज्यादा का वक्त भी लग सकता है। टोनी ब्लेयर आने वाली जो GIT बनाई जाएगी वो सत्ता संभालेगी, यानी कि यहां पर थोड़ा और वक्त लग सकता है और ये पूरा मामला पेचीदगी में फंस भी सकता है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिरकार गाजा का मसला कैसे सुलझ पाएगा? क्या कभी गाजा की जंग बंद होगी या नहीं? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको कैसी लगी ये खबर हमें कमेंट कीजिए और देखते रहिए द हिंदी टॉप। शुक्रिया।